देखें, डेली बेसिस पे तकरीबन 15 से 25 के बीच के दरमियान जो है हम अफ़गानी गिरफ़्तार करते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सराबकोट के इलाके में, जहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो अफ़गानी शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन का अमल जो है वो जारी है। सराबकोट पुलिस की जानिब से यहाँ पे इंटेलिजेंस बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, जो कि ये आबादी है। मैं आपको बताता चलूँ, जो अफ़गानी शहरी थे उनका जो POR कार्ड था उसकी मुद्दत भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और 10 जुलाई तक का जो है वो डेडलाइन दी गई है। मुतल्लिक़ा इदारे की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑपरेशंस को तेज़ कर दिया गया है। और मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पे तमाम जो आबादी है वो इंटेलिजेंस बुनियाद पे ऑपरेशन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे अफ़गानी शहरी गैर कानूनी तौर पे अब मुकीम है और यहाँ पे बाकायदा तौर पे डिवाइस के थ्रू उनकी शनाख्त की जा रही है। उनके अंगूठे लगा करके बाकायदा तौर पे शनाख्त की जा रही है, उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। और अगर उनका रिकॉर्ड कहीं कोई दस्तयाब नहीं होता या उनके पास कोई कार्ड मौजूद नहीं है, पाकिस्तान सिटीज़नशिप मौजूद नहीं है, तो उनको गिरफ़्तार करके कैंप तक रवाना किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सराबकोट की उन गलियों के अंदर जहाँ पे गोदाम्स मौजूद हैं और ये ऑपरेशन जो है इंटेलिजेंस बुनियाद के ऊपर किया जाता है। बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस बुनियाद के ऊपर ये ऑपरेशन किया जाता है सराबकोट के अंदर। और गैर कानूनी तौर के ऊपर जो अफ़गान शहरी मुकीम है यहाँ पे, उनकी डेडलाइन है मुतल्लिक़ा अदारे और हुकूमत की जानिब से ख़ासी बढ़ाई भी गई और 10 जुलाई जो है वो आखिरी दी गई। और उसके बाद भी ख़ास से जो लोग हैं वो अभी भी गैर कानूनी तौर पे कराची के इलाके सराबकोट के अंदर मुकीम हैं। तो पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया जा रहा है, गलियों के अंदर ढूंढा जा रहा है। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये एक जैसे गोदाम है, तो इन गोदाम्स के अंदर भी बाकायदा तौर पे पुलिस के जवान जो हैं वो जाके चेक कर रहे हैं कि आया कि यहाँ पे कोई अफ़गानी शहरी तो मौजूद नहीं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये पूरे गोदाम्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े ना, और यहाँ पे कारोबार किया जाता है बहुत बड़ी तादाद में। यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे अफ़गानी शहरी मुकीम हैं और पुलिस की जानिब से एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये इलाका है सराबकोट का और तंग गलियाँ हैं, छोटी गलियाँ हैं। और अभी जो है 7 लोगों को हिरासत में ले चुकी है पुलिस, जिनके जो कोई डाटा मौजूद नहीं था, उनके पास कोई पाकिस्तान सिटीज़नशिप मौजूद नहीं थी, POR ना कार्ड था उनके पास। हालांकि अगर मैं आपको बताता चलूँ, POR कार्ड की भी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है अब। उसके बाद ही मुतल्लिक़ा इदारे और हुकूमती पॉलिसी के तहत ये ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 100 के तादाद हमने ले लिया अफ़गानियों को और हम जो है तो प्रॉपर SOP के तहत काम कर रहे हैं। हमारे पास सवास डिवाइस है, हम उधर चेक करें, उस सवास डिवाइस के थ्रू जो है ना बंदों को हम उठा रहे हैं, जो क्लियर उसको उधर ही हम छोड़ रहे हैं। जो डेटा जिसकी नहीं आ रही हम उन लोगों को उठा रहे हैं। अभी अब हम लोगों ने इन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर दिया है और उनका घेरा हमने तंग कर दिया है और हम इन लोगों को कह रहे हैं कि ये अपने तरीके से नकल मकान करके अपने मुल्क चले जाएं, नहीं तो हम उनको गिरफ़्तार करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे हमारी जो एक कौम है, पठान कौम, पश्तून कौम जिसको कहते हैं, उसके जो बच्चे हैं उनका भी डाटा मौजूद नहीं है, तो उसमें कितनी मुश्किलात सामने आ रही हैं? असल में क्या है कि यहाँ पे ये एक इशू भी हुआ है कि कार्ड को CNIC के हिसाब से CNIC कोई हमारा उस पर मरला ये बाकी दूसरा मरला आएगा, डेटा मौजूद नहीं है, क्योंकि सवास डिवाइस में हमारे पास यही है कि हम उधर चेक करें, उसकी डेटा भी आ रही है उन लोगों को। वो दूसरी फैमिलियों के अंदर घुसे जो सस्पेक्ट लिस्टें हम बना रहे हैं, उस पर वो सस्पेक्ट लिस्ट हम भेज रहे हैं, उस पर भी काम हमारा चल रहा है। और एक ये भी इशू है कि जो वीज़े भी एक फ़ेक बना के आ रहे हैं, जिसकी एक ट्रैकिंग ID है, उस पर ये शो भी हो रहा है जो मोबाइल पे हम कर रहे हैं, तो वो है असल में फ़ेक। असल में जो है तो जो इधर अफ़गान कौंसिल है वो हमारे पाकिस्तान में वो हालातों के हवाले से बंद है, ये फ़ेक बना के इधर गुमराह कर रहे हैं फोर्स के लोगों को, तो हमारा उसके ऊपर भी काम जारी है। क्या नाम है? न्याज। अफ़गानी शहरी कब से हैं आप? इधर बहुत ही मुझे, लेकिन मुसाफर है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता। तो सर टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, हुकूमत की जानिब से डेडलाइन भी दी गई थी कि आप जो यहाँ पर रह रहे हैं अफ़गानी शहरी को अपने वतन वापस चले जाएँ, तो आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था? बस जाएगा। कितने लोग हैं आपके साथ? 2 बंदे, एक ही हम है। अच्छा, ये बच्चा है। क्या नाम है आपका?
फिर मोहम्मद है फिर मोहम्मद घर का अफगानिस्तान अफगानिस्तान में किस जगह से कुछ टाइम ये भी हमारा साथ अच्छा अफगानिस्तान में कहाँ रहते हैं हाँ अफगानिस्तान में कहाँ रहते हैं पख्तका पक्का हाँ। कौन से सन में आए थे यहाँ पे हाँ यहाँ पे कब आए थे यहाँ पर बस 4-5 महीने आएगा फिर वापस जाएगा अच्छा आते रहते जाते रहते था तो किस तरह आते हैं बस ये इस तरह आता है नहीं आते किस तरह है कैसे क्या तरीका कार होता है बस में आते हैं बस में आता है कौन से बॉर्डर से आए चमन से चमन से आते हाँ। हैं कितने पैसे लगते हैं 10,000 20,000 ऐसा लगते हैं पहले ज़्यादा लगते हैं अभी ज़्यादा लगते हैं देखें डेली बेसिस पे तकरीबन 15 से 25 के बीच के दरमियान जो है हम अफ़गानी गिरफ़्तार करते हैं। तो ये हमारे से 6 महीने का रिकॉर्ड बाला अफसरान की तरफ से मांगा जाता है। ये डेली वर्किंग जारी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20-22 के दरमियान डेली रूटीन में हम उठाते हैं डेली जी। अच्छा क्या मुश्किलात क्या पेश आती हैं आपको जब मुश्किलात से ये पेश आती हैं जो हमारे पठान हजरात हैं वो पाकिस्तानी हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है हमें भी क्योंकि उनके पास डेटा होता नहीं है। उनके जो बच्चे हो गए या उनकी लेडीज़ हो गई तो उनके पास कोई डेटा ऐसा होता नहीं है ऑथेंटिक जिसके ज़रिए हम वेरीफाई कर सकें। हमारे पास तो डिवाइस है लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते हैं जिस वजह से जिसकी बेसिस की वजह से हमें परेशानी होती है काफ़ी। आपने देखा होगा लेडीज़ ख़वातीन भी अफ़गानी जो है जराइम में मुलविस है। कहीं भी कोई वारदात होती है तो सबसे पहले अफ़गानी का नाम आता है। क्या नाम है आपका? जो कार्ड बनाया है उसमें नाम क्या है? जी नाज़रीन, कराची शहर के अंदर जो है वो अफ़गानी बाशिंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया है। जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे अफ़गानी शहरी, डेडलाइन थी 10 जुलाई की, अब जो है वो खासे ऑपरेशनों को तेज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अलासिफ स्क्वायर के करीब मेमार कॉम्प्लेक्स में एक रेड की गई स्पेशल ब्रांच की जानिब से 13 अफराद जो हैं वो अफ़गानी बाशिंदों को गिरफ़्तार किया गया, जिसके अंदर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो जाली शनाख्ती कार्ड था उसके पास उसको भी गिरफ्तार किया गया। और एक फैमिली मौजूद थी जो कि 2025 में अफ़गानिस्तान गई थी और 2026 में वापस आई पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद जो है वो जाली स्टैम्प पे उनके अफ़गानी पासपोर्ट पे इमिग्रेशन की जो थी वो मौजूद थी। अब कराची के लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। देखें भाई, बात ये है अफ़गानी भाई हमारे भाई हैं, ठीक है ना, मुसलमान आपस में भाई होते, लेकिन इनका अपना मुल्क है, अपना वो है, तो ये अफ़गानिस्तान जाएं। हम लोगों ने इनको पनाह दी थी, पाकिस्तान में इनको दी थी सहूलत, लेकिन अब इनका अपना मुल्क है, गवर्नमेंट की तरफ से जब मना हो गया हर चीज़, तो ये अपने मुल्क जाके काम करें। यहाँ पर ये जराइम में भी मुलविस होते हैं, मंशियात में भी होते हैं, ठीक है ना। आप देखो ये कब्ज़ा ग्रुप है, आप कच्ची आबादी जहाँ भी जाके देखो ये लोग अपना कब्ज़ा करके अपना कब्ज़ा कर लेते हैं, डेरा बना लेते हैं। वहाँ एक बंदे की लड़ाई होती है तो 25-25 आगे खड़े होते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही है। लेकिन इनको चाहिए इज्जत से जाएं, अपने घर अपने मुल्क जाएं। ये कराची से बिल्कुल साफ़ कर दें, पाकिस्तान से हट जाएं, इनका अपना अफ़गानिस्तान है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लोग जराइम में मुलविस हो गए भाई, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जाली कार्ड बने हुए होते हैं, ठीक है ना, इनके अफ़गानी सिटीज़न के नाम से जाली कार्ड बने होते हैं NIC, लेकिन ये अपना वहाँ जाएं, क्योंकि ये जो है ना, आपने देखा होगा लेडीज़ ख़वातीन भी अफ़गानी जो है जराइम में मुलविस है। जराइम में किस तरह दुकानों पे चोरियाँ कर लेती हैं, कुछ होता है, बड़े बड़े बुरके पहने हुए होते हैं। तो आजकल आप देखो सोशल मीडिया पे कितनी वीडियो वायरल हो रही होती है कि अफ़गानी लेडीज़ जो है वारदातें करके जा रही हैं, चोरियाँ करके जा रही हैं। तो यही है कि भाई ये लोग अपने मुल्क जाएँ, कराची को साफ़ करें, और कराची अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ पुरअमन शहर है भाई, कारोबार ग्रो नहीं होता। अब ये जो है ना कारोबार दिखाने के लिए कुछ करते हैं, पीछे इनके कुछ और जाहिर है मंच, दूसरे तीसरे काम चल रहे होंगे ना, उसी में बंदा ऊपर जाता है ना। आप मुझे एक बात बताओ, आप भी काम करते हो, आप इतनी जल्दी तो अपना घर नहीं खरीद सकते ना। हर बंदे का यही आजकल यही है, खाओ कमाओ ख़त्म, खाओ कमाओ, जोड़ने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। आप उल्टे सीधे काम करोगे तो बंदा बहुत जल्दी ऊपर जाता है। इज्जत से जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई वारदात होती है तो सबसे पहले अफ़गानी का नाम आता है। तो इससे बेहतर है कि ये खुद चले। पहले जब ये लोग थे तो वाकई इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन जब ये यहाँ पर हैं तो अब तो ये यहाँ पे बहुत जगह ये लोग लेते हैं, उनको होटल बना देते हैं और फिर इनके अपने लोग इनके साथ आके रहते हैं। ये चीज़ तो है, मैं बेहतर जानता है कि यार कि ये आखिर करते क्या है, इतना एकदम इनके पास किस तरह आ जाता है पैसा वगैरह के, जो ये
बिल्कुल वेल सेट हो जाते हैं, वेल सेट हो, हाँ। खानदान सेट हो जाता पूरा खानदान सेट है। माशाल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं इनके पास, और जो ना क्या करके यार, अभी तो अल्लाह बेहतर जानता है यार, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना यार। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इनके पास NIC होते नहीं है, लेकिन देखो फिर ये बात वही कि हमारी गवर्नमेंट का मसला है कि इनको NIC कैसे बन जाते हैं, है। यहाँ कैसे जाते हैं? आ कैसे जाते हैं। हमें अगर अपनी तारीख की अगर अपने NIC में कुछ रद्दोबदल में कितनी परेशानी उठाना पड़ती थी, ये तो हमारी गवर्नमेंट देखती ही नहीं है। लेकिन इनकी नहीं तो हर चीज़ हो जाती है, हर एक के नहीं, मतलब है जो 2 नंबर हैं उनकी तो हर चीज़ हो जाती है ना यार। ये यहाँ से जाने के बाद जब इनको ज़बरदस्ती पुलिस निकालती है तो वो अफगानिस्तान जाके पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाते वो तो वैसे भी बनाते हैं। 40 साल इनको रख के भाई मैंने तो देखे, मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है, मैं तो देखता हूँ, तो मैंने तो क्रिकेट में ये अंदाज़ा लगाया कि ये तो बहुत ज़्यादा हमसे तासुर रखते हैं। जबकि हमारे अपने लोगों ने इनको क्रिकेट सिखाई है, कोचिंग सिखाई है, विकेट अपना बैटिंग वगैरह बॉलिंग, और फिर भी हमारे जो ना आपका मैच में देखा, हमने तालीम में भी सपोर्ट किया। हर चीज़ में सपोर्ट की यार, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कि खाली तालीम में, हर चीज़ में करते हैं। सर आपको माजी में लेके जाऊंगा, जब ये यहाँ आए थे जिस वक्त तो आप छोटे होंगे, बिल्कुल। तो उस टाइम जब ये आए थे क्या सिनेरियो बना था, इनको वेलकम किस तरह करा था पाकिस्तान? यार देखें, मेरे को भी इतना तो बाकी नहीं, बाकी हाँ ये ज़रूर पता है कि ज़ाउलत की हुकूमत में ये लोग आए थे पाकिस्तान, और तो फिर ये लोग, पाकिस्तान वालों ने बड़ा सपोर्ट करा था। हाँ बहुत सपोर्ट की थी, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे दिखने में थे, और सपोर्ट भी नहीं तो मतलब ये आज यहाँ तक पहुँचे। अगर नहीं मिलती सपोर्ट तो ये कहाँ यहाँ तक आ गए। जाना चाहिए, हमारा मुल्क, हम पाकिस्तानी रहेंगे इसके अंदर। उन्होंने आके यहाँ पर बदमाशी वगैरह करी हुई है, मार दार हर किसी को, उनको निकाला जाए यहाँ से। चोरी डकैती में इसमें सबसे ज़्यादा यही होता है, नाम पाकिस्तानी आता है इसमें, पाकिस्तान पाकिस्तान, बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है यहाँ पर, तो इस वजह से हमारे मुल्क की बेइज्जती होती है। तो हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में रह के हमारे पे हुकूमत चला रहे हैं लोग आकर, इससे बेहतर है यहाँ से निकले हैं ये लोग, बेहतर है। क्या नाम है आपका? नूरियन। बाप का नाम क्या है? पसंद जो कार्ड बनाया है उसमें नाम क्या है? है उसमें बाप का नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। कार्ड किस बंदे से बनवाया आपने? एक एजेंट उस एजेंट का क्या नाम है? रिजवान। रिजवान नाम है उसका। कितने पैसे दिए थे आपने कार्ड बनवाने के लिए? 2 लाख। 2 लाख दिए थे, कैश दिए थे? जी नाज़रीन, हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, ना कोई डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा। अफगानी शहरी जितने भी मौजूद हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान को छोड़ दें। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान ने एक पॉलिसी इख्तियार की गई है, 10 जुलाई जो है वो डेडलाइन दी गई थी, और अब जो है मुतल्लिका इदारे और स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो कराची शहर है उसके अंदर खासे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, और जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है अफगानी बाशिंदे उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ज़रा सी बात पे बिहेवियर गलत, उनका तरीक़ाकार, लोगों के साथ बिहेवियर गलत, यहाँ पे तक कत्लो गारत तक लोगों के साथ आना शुरू हो जाए। कानून अगर इजाज़त दे या कानूनी तरीके से वो यहाँ आना चाहें तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। तो वो इधर होते थे, लड़ाई होती थी, जौहरा लड़ाई होती थी, हमने उनको बना दी यहाँ पे, तो उन्होंने हमारे साथ आखिर में क्या किया खुद देख लीजिए। आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान भर से अफ़गान महाजरीन के वापस जाने का सिलसिला जारी है। इसी ज़मन में चकवाल से भी बहुत ज़्यादा तादाद में अफ़गान महाजरीन वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। मेरे साथ कुछ चकवाल के शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि अफ़गान महाजरीन का यहाँ से जाना इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, अच्छा अमल साबित हुआ या बुरा अमल साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? नदीम जावेद। नदीम साहब, आप चकवाल की हैं? जी बिल्कुल चकवाल से। यहाँ से बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन वापस गए हैं अपने वतन, कैसा अमल है आप समझते हैं? अच्छा अमल है बुरा अमल? अच्छा अमल है। कैसे अच्छा है? हमारे लिहाज से तो बेहतर है। जिस तरह से उनके लिहाज से जो दहशतगर्दी यहाँ पे हमारे यहाँ फैल रही थी, उस लिहाज से हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि सुकून है कि हर जगह आप देख लें, चाहे किसी भी कारोबार में भी देख लें, किसी जगह भी, हर जगह वो अफगानी जो हमारे यहाँ ना उन्होंने बुरा हाल किया हुआ था हमारे मुल्क का। ये तो बेहतर है कि यहाँ से जान छूटी है, शुक्र करेंगे अल्लाह ताला करे जो रह गए वो भी जाएं, जान छोड़ें हमारी। तो अच्छा, आपने तो वो दिन भी देखे होंगे जब अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में थे, तो क्या मसाइल क्या थे उनकी वजह से? उनकी वजह से मसाइल एक तो है नहीं ना, काफ़ी सारे हमारे यहाँ मुआशरे में कारोबार के लिहाज से देख लें, वैसे किसी जगह तालीम किसी शोबे में भी जाएँ आप, हर जगह आपको उनके यहाँ उनके मामलात मिलते हैं। ज़रा सी बात पे बिहेवियर गलत, उनका तरीक़ाकार, लोगों के साथ बिहेवियर गलत, यहाँ पे तक कत्लो गारत तक लोगों के साथ आना शुरू हो जाता है। ऐसे कौन से मसाइल मुजरमाना? मुसलमान मुजरमाना इनके जरिए देखे जा चुके हैं। छोटी सी बात होती नहीं तो पता चला है कि जनाब इन्होंने एक दूसरे को कत्ल गारत करना शुरू कर दिया। तो मैं तो ये समझा कि हमारे लिए तो ये बहुत बेहतर हुआ है कि यहाँ से वो लोग अपने मुल्क में जाएं,
वो तो आबाद करें जो अपने मुल्क में रहें। हमने उनको पनाह दी यहाँ पे, तो उन्होंने हमारे साथ आखिर में क्या किया खुद देख लें। आपका भी उनसे पाला पड़ता रहा यहाँ पे? कई दफ़ा रास्तों में जारी पता आपको पता है कि वहाँ के चकवाल में बेताशा हमारे यहाँ लोग रहते थे, अक्सर कई जगह पे उनके साथ मामला आता है, लेकिन हमेशा गलती मामला हुए, सीधे नहीं हुए। तो क्या उनके जाने के बाद आप कुछ मामलात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ़र्क पड़ा है? उससे बहुत बेहतर है पहले से कि जैसे आप कहते हैं कि कारोबार के लिहाज से देख लें, किसी शोबे में आप देख लें, उस लिहाज से बहुत बेहतर मैं समझता हूँ। सही, तो मतलब आपके नज़दीक उनका जाना अच्छा अमल है? मेरे लिहाज से अच्छा अमल है। और आप ये चाहेंगे कि जो रह गए वो भी चले जाएं? जाएं भाई, अपने मुल्क में जाएं, आबाद हों, खुद करें अपने मुल्क। हमारे यहाँ करके भी हमारे यहाँ फिर हमें कोई वो कहते हैं कि हम भी हमारी बिल्ली हम ही में हो करे, ये तो ना करे ना। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, अपना पूरा नाम बताइएगा। अली खान नाम है जी मेरा। खान साहब, ये चकवाल में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे रहते थे, अब वो जा रहे हैं वापस, तो ये अमल आपको कैसा लग रहा है, अच्छा है बुरा है? देखिए जी, ये एक तो स्टेट की पॉलिसी होती है, कानून होता है, ये दोनों चीज़ें अगर उसको फेवर करती तो फिर जो है ना वो तो कहा जा सकता था कि ये अच्छा है, लेकिन चूँकि स्टेट की जो पॉलिसी है वो वो कानून उनको इजाज़त नहीं देता, तो वो इसलिए वो यहाँ पे इलीगल रह रहे थे सारे, मतलब कई वो डेकेड्स से, तो अब उनका जाना बनता था तो वो चले गए। लेकिन ये है कि चूँकि ये जो लोग थे ना, ये जो अफ़गानी थे, अफ़गान शहरी, ये यहाँ पे दो ज़्यादातर जो है ना काम करते थे। एक तो वो बिज़नेस करते थे छोटा मोटा या कोई अच्छा बिज़नेस, उसके अलावा वो यहाँ पे मज़दूर तबका था बहुत बड़ा। तो इन दोनों के जाने से ना जो ये जो लोकल यहाँ की जो मईशत है, जो कारोबार है, तिजारत है, उसको बहरहाल फ़र्क पड़ा है। बहुत सारी दुकानें अब जो हैं वो खाली हो गई हैं, मकानात की जो वो भी खाली हो गए हैं, उनका वो था मतलब उनका रेंट बहुत ज़्यादा था, वो भी कम हो गया है अचानक। तो ये जो लोकल कम्युनिटी है उसको कुछ इसके जहाँ पे फ़वायद हुए हैं, वहाँ पे ये नुकसानात भी हुए हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना जो लॉ एंड ऑर्डर की जो थी सिचुएशन, उनकी वजह से जो ख़राबी पैदा होती थी वो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा हुई है। आपको क्या लगता है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होना ज़्यादा अच्छी बात थी या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पहले ज़रूरी है? देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर तो टॉप प्रायोरिटी होती है हमेशा, वो तो पहले नंबर पे ही होनी चाहिए, और उसके बाद लेकिन चूँकि एक माशरे का पहिया चलाने के लिए इकॉनमी को भी आप जो है ना वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अफ़गानियों का जाना तो ठीक है, वो तय था और जाना चाहिए था, वो चले गए हैं, और अब जो रह से हैं उनको भी जाना चाहिए। लेकिन उनको जो यहाँ पे चूँकि वो बरसों से रहते हैं, उन्होंने अपने बिज़नेस एक यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखे थे, ये सारे मामलात वो चला रहे थे, तो उनको अगर वो वीज़ा वगैरह या कुछ इस किस्म का, मतलब जो उनको कानून अगर इजाज़त दे या कानूनी तरीके से वो यहाँ आना चाहें, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो कारोबार करते थे, या उसके साथ साथ हमारे जो कारोबार थे उसमें भी बड़ा इजाफा था, हमारे कारोबार उनकी होने की वजह से कैसे ज़्यादा अच्छे चल रहे थे? देखिए जी, वो अच्छी खासी कम्युनिटी थी पूरे पाकिस्तान में। मसलन हमारा जो चकवाल है ना, इसमें अगर हम उसको बहुत मिनिमाइज़ भी करें तो वो 1-1.5 लाख के करीब लोग होंगे, मुझे सही तरह से नहीं पता, लेकिन ये एक मोहतात अंदाज़ा है। तो वो 1-1.5 लाख जो लोग हैं वो जब चले जाते हैं किसी भी जगह से, तो ज़ाहिर है उसमें खला पैदा होता है और उसको पुर होने में देर लगती है। तो वो लोग अच्छे मतलब वेल्दी थे, उनके पास बिज़नेस था, पैसे थे, और तो वो जो हमारे लोकल जहाँ पे दुकानें थी वहाँ से परचेज़ करते थे चीज़ें, बिजली के बिल देते थे। इसके अलावा वो उनके पास मतलब पैसे थे, तो वो यहाँ की जो बिज़नेस था उसको बहरहाल उनसे फ़ायदा होता था। अच्छा, हम जब वो यहाँ पर थे सारे लोग, तो हम ये भी सुनते थे कि चकवाल में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्या उनके जाने से उसमें कुछ फ़र्क पड़ा? बिल्कुल, इसमें तो फ़र्क पड़ा है काफ़ी। जो देखें जो पिछला साल है ना, उसके दौरान जो क्राइम की जो रेशो है वो बहुत नीचे आई है। उसमें आप इन अफ़गानों का जाना भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो है ना जो CCD का क़याम है, और पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी जो उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट जो है पंजाब है उसने भी काफ़ी जो है ना इस पर मतलब सख्ती की है, जिसकी वजह से अब जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ना, मंशियात की और ये क्राइम का जो इसमें वाज़े तौर पे जो है वो कमी आई है। बल्कि मेरे ख्याल में तो ये आप यूँ समझें कि अराउंड 80% तक ये जो है ना ये कम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। आप यहाँ चकवाल के लोकल हैं? जी लोकल है, फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद से। यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन बहुत ज़्यादा तादाद में थे, अब वो वापस जा चुके हैं, आपको ये अमल कैसा लगता है, अच्छा है या बुरा है? अच्छा, ये बच्चे जैसे वो चले गए ना, अच्छा है ये। अच्छा, किस तरह अच्छा है? तो महंगाई बहुत हो गई उनके जाने से। हाँ, उसके जाने को पीछे बहुत महंगाई चढ़ देते हैं। कैसे महंगाई हुई? उनके जाने से कैसे महंगाई हुई?
उसके जाने उन्हें गड्डियां काट दी गवर्नमेंट वाले ते वो अवाम जी है उधर चल गई है, तो जो मजदूर ने वो घर बह रहे हैं। अच्छा, किधर रोटी पानी खान। नहीं तो अफगान मुहाजिरीन की अगर हम खसूसी तौर पे बात करें, हमने सुना था कि उनके यहाँ होने से बहुत ज़्यादा क्राइम रेट में इजाफा हो गया था। आपको क्या लगता है उनके जाने से इसमें कुछ फ़र्क पड़ा है? ज़ाहिर फ़र्क तो बड़े ही है, क्यों नहीं बने। वो जलील कर दिया है अवाम नु, जो जलील कर दिया। कैसे जलील करते थे? जलील ऐसे कर दिया, तेरे नाल बेइज्जती कर ली, मेरी बेइज्जती कर ली, अवाम की खिदमत ना कर दे। तो आप ये समझते हैं कि उनका जाना अच्छा हुआ है? अच्छा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नुमान। नुमान साहब, आपको पता है यहाँ पे अफगान मुहाजिरीन बहुत ज़्यादा तादाद में थे, अब वापस जा चुके हैं, तो आपको ये अमल जो है वो अच्छा लगता है या बुरा? अच्छा। कैसे? वो इधर होते थे, लड़ाई होती थी, जहरा लड़ाई होती थी। अच्छा। हाँ जी, लड़ाई झगड़ा करते थे? अच्छा हुआ ये तो आपके साथ भी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, वैसे हमारे भाइयों के साथ होता ही था ना। मतलब कैसे सुने आपने? हाँ जी, बहुत सुने। तो अब कितना फर्क पड़ा है उन केसेस में? बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी। मतलब ये है कि ओवरऑल आप कहते हैं कि उनका जाना अच्छा हुआ? अच्छा हुआ इधर। उनका जो कारोबार यहाँ पे छोड़ के चले गए वो कैसे जो है वो चलेगा? वो चल ही रहा है, पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है वो तो। हाँ जी। मतलब आप ये कहते हैं कि बस ठीक है, कारोबार चलता रहे, उनका जाना अच्छा है? उनका जाना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि चकवाल के अवाम जो हैं वो अफगान मुहाजिरीन के वापस अपने मुल्क जाने से बहुत खुश हैं। इन्हें लगता है कि उनके यहाँ होने से क्राइम रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था और वो इसके साथ साथ लोगों से लड़ाई झगड़े भी बहुत करते। तो अब जब के वो यहाँ से जा चुके हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ क्राइम रेट कंट्रोल हुआ है, बल्कि उसके बाद यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनको अपने बिजनेस करने के मौके मिल रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़। मुहाजिरियत या हिजरत एक सुन्नत अमल है। तो हर मुल्क अपने अवाम को देखते हुए वो पॉलिसी बनाता है। पाकिस्तान से जो मुहाजिरीन जा रहे हैं अफगानिस्तान। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। एक तरफ अगर देखा जाए तो अफगान माजरीन जो है वो गुज़श्ता 4-5 असरों से जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रहाइश पजीर थे। उनके जो है वो कारोबार, मकानात और दीगर जो रोज़मर्रा के काम थे उसमें मसरूफ़ थे। अब चूँकि हुकूमती पॉलिसी के तहत उनको ये हिदायत दी गई है कि वो पाकिस्तान छोड़कर अपने मुल्क चला जाए, तो अफगान माजरीन की यहाँ पर बहुत सारे जो रोज़मर्रा के काम काज थे वो उसमें मसरूफ़ थे। तो इसके जाने के बाद जो यहाँ की मकामी तजारत है या मकामी जो रोज़गार है इस पर क्या असरात पड़ सकते हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ सदर व मारूफ ताजर हाजी इमरान काकड़ साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, हमें बता सकते हैं कितनी मुश्किलात पेश होंगे अफगान माजरीन की जानिब से? बहुत शुक्रिया हज़रत अली साहब। सबसे पहले बात यह है कि मुहाजिरियत या हिजरत एक सुन्नत अमल है। 40-45 साल से अफगान के बाशिंदे यहाँ पर रहाइश पजीर थे। बहुत अच्छा वक्त उन्होंने यहाँ पर मेहमान की तरह गुजारा और अभी जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों के जाने की पॉलिसी बनी हुई है वो रियासती सतह पर मुल्क के मफादात को देखकर वो पॉलिसी बनाई गई है, क्योंकि रियासत हमेशा अपने मुल्क के अवाम के मफादात को देखकर पॉलिसी बनाता है। दूसरा, हम लोग अक्सर यहाँ पर इस तरह होता है कि जो कोई पॉलिसी बनती है उनको उस पॉलिसी को लोग बाहर से देखते हैं, बहुत गहराई में नहीं जाते हैं कि इसकी वजह क्या है। गहराई में इसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ हालात ममालिक पे आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ शक्ल में क्राइसिस आ रहे हैं, आप लोगों के सामने है, चाहे वो पेट्रोल की शक्ल में हो, ग़िज़ाई क्राइसिस हो, तिजारत के हवाले से रियासती सतह पर जो क्राइसिस है। तो हर मुल्क अपने अवाम को देखते हुए वो पॉलिसी बनाता है। दूसरी तरफ ये है कि दुनिया में आप देख लें, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर हम लोग मुतालिया करें, तहकीक करें, तो ये अभी का सिलसिला नहीं है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग हिजरत कर रहे हैं।
न ये अभी की पॉलिसी है कि वही मुल्क जिसने हिजरत की है वो वापस पॉलिसी बनाकर बाशिंदों को या उन अवाम को या माजरीन को अपने मुल्क भेज रहे हैं। दुनिया में बरतानिया, जर्मनी, अमेरिका, बहुत से ममालिक के, कनाडा के मिसाल पड़े हुए हैं। वो वापस पॉलिसी बनाकर जो लोग रैश पजीर माजर की शक्ल में उसके इनखला की पॉलिसी बनाते हैं। ये दुनिया का सिलसिला है, आ रहा है सदियों से, और ये क़यामत तक यही सिलसिला होता रहेगा। हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। दूसरी जानिब आपने दूसरी बात की कि इससे मुश्किलात तिजारती लेवल पर या अवामी लेवल पर मुश्किलात हैं। वक्ती तौर मुश्किलात 2-3 शक्ल में बिल्कुल है। जो कुछ इलाकों में अफगान माजरीन ज़्यादा थे और जहाँ पर वो रैश पजीर थे, जहाँ पर वो बिज़नेस करते थे, वो प्रॉपर्टियाँ थोड़े से उसके रेट्स नीचे आए हैं। और दूसरा शक्ल ये है कि लेबर की शक्ल में ये लोग यहाँ पर बहुत ही इंगेज थे मजदूरकारी में, बहुत सी शक्ल में, चाहे वो लेबर किसी भी शक्ल में, ट्रांसपोर्ट की शक्ल में, गोदाम की शक्ल में, जो बागात है इसमें एग्रीकल्चर में बहुत ये लोग बहुत मेहनत करते थे। उससे थोड़ा सा असर पड़ रहा है या बढ़ेगा वक्ती तौर, मगर ये एक सर्कल है, चलता है। हर मुल्क इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनाता है कि अगर ये जो अफरादी क़ुव्वत है कम हो गई तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। अल्टरनेट के हवाले से भी हुकूमत की बहुत सी पॉलिसियाँ पड़ी हुई है। लेबर स्किल के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान ने बहुत पॉलिसी बनाई हुई है कि जो लोकल है, पाकिस्तानी है, उनको स्किल सिखा रहे हैं किसी भी शक्ल में, लेबर की शक्ल में, तो उसको बाहर भी भेज रहे हैं, यहाँ पर भी सिखाए जा रहे हैं। तो वक्ती तौर मुश्किलात है, मगर वो सर्कल है, कुछ टाइम के बाद वो कवर हो जाएगा। इसमें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुश्किलात नहीं होंगे। इसके अलावा आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से जो मुहाजिरीन जा रहे हैं अफ़गानिस्तान, बहुत अच्छा वक्त गुजारा उन्होंने यहाँ पर। मुल्कों की पॉलिसी आती है, इन पर गैर ज़रूरी सियासत नहीं करना चाहिए। यहाँ से खुशी से वो जा रहे हैं अफ़गानिस्तान, खुशी से उस अपने अवाम को कबूल कर रहे हैं, वहाँ पर उसका सिस्टम बना कर दे रहे हैं। इस पर गलत और गैर ज़रूरी सियासत करने से मुल्कों के रियासती सतह पर, अवामी सतह पर नफ़रतें पैदा होती है। हर मुल्क ने अपनी पॉलिसी की वो सपोर्ट करना चाहिए। और फिर जो लोग अफ़गान माजरीन यहाँ से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, उनको अपने मुल्क में, उनकी तरक्की में और इलाके में, अपने मुल्क में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मारूफ ताजर अजीबरा काकड़ साहब की तासरात सुनी। उन्होंने मुफस्सलन इस पर बात की कि एक तरफ अगर देखा जाए तो वक्ती तौर पर कुछ मुश्किलात, ख़ासकर जो स्किल लेबर है उस हवाले से मुश्किलात इलाके को पेश होंगे। ताम उन्होंने ये कहा कि हुकूमती सतह पर इस हवाले से इक़दाम उठाए गए। इससे पहले जो है उन्होंने एक बात की कि अगर अफ़गान माजरीन यहाँ इन इलाकों से चले जाए तो अल्टरनेटिव वो क्या करेंगे। तो बाकायदा तौर पर हुकूमत बलूचिस्तान ने जो है वो इस जो कमी आ रही थी ख़ासकर अफरादी क़ुव्वत में, तो इस पर बाकायदा जो काम है वो भी शुरू कर रखा है। मुख्तलिफ तो फील्ड में जो है वो मकामी जो लोग हैं उनको जो मुख्तलिफ काम जो है सिखा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर उन्होंने ये जिक्र भी किया कि वक्ती तौर पर प्रॉपर्टी की जो कीमतें उसमें भी कुछ असरात होंगे। ताहम ये फिर जो सिलसिला ये सर्कल है दोबारा उसी मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब हमने जब अफ़गान माजरीन से बात की तो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा और ख़ासकर अवाम से जो है वो इंतहाई खुश रहे। और अवामी सतह पर इमरान काकड़ साहब ने भी जिक्र किया कि यहाँ पर जो अफ़गान माजरीन जो रहाइश पज़ीर थे वो पाकिस्तानी अवाम से बहुत खुश थे। अब भी इसकी शायद है कि अफ़गान माजरीन जब हम इनसे इंटरव्यू करते तो बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते और ख़ुसूसन जो पाकिस्तानी अवाम है वो उनका भी शुक्रिया अदा करते आ रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम बेसरसमानी के हालत में पाकिस्तान आए और इंतहाई बुरे हालात जो थे वो हमारे थे। अब चूँकि
अब सामान जो है वो गाड़ियाँ भर के ले जा रहे हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानियों पर का बेहद शुक्रिया अदा करें। एक तरफ वो गाड़ियाँ जो है वो भर के ले जा रहे, तो दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि हम पाकिस्तान से कुछ सीख कर जो है वो अपने मुल्क जा रहे हैं, वहाँ पर अपने जो मुल्क है वहाँ पर खिदमत देंगे। अतः हम इमरान काकड़ साहब ने मुफस्सलन इस पर बात की, तो नतीजा हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि कुछ वक्ती तौर पर मुश्किलात पेश होंगे, ताम ये चंद माह जो है वो ये मुश्किलात पेश होगी, इसके बाद जो है मामला जो है मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे। FC बलूचिस्तान साउथ की जानिब से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जून 2026 के दौरान जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल तफ्तान, दालबंदीन, खारान, बुलेदा, दश्त, माशकेल और पंजगोर में 40 कामयाब ऑपरेशंस के नतीजे में 1686 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें फैमिलीज भी शामिल हैं। इनमें से 1257 अफराद को वतन वापस बेदखल किया जा चुका है। अफगान हुकूमत की नाकामियों, तंग नज़र पॉलिसियों और माशी मुश्किलात के बायस मुतअद्दिद अफगान शहरी बेहतर मौक़ों की तलाश में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बहुत से अफराद इंसानी स्मगलरों के झांसे में आकर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जानें खतरात से दोचार हो जाती हैं। इस गैर कानूनी अमल की रोकथाम के लिए FC बलूचिस्तान साउथ मुसलसल मुतहर्रिक है और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी और बेदखली का अमल मुअस्सर अंदाज में जारी रखे हुए है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी। 10 जुलाई के बाद वो तमाम अफगान मुहाजिरीन जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर जो है वो मुकीम हैं, उनको गिरफ़्तार करने के अहकाम जारी किए गए। तो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को बाकायदा तौर पर हिदायत जो हैं वो जारी की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बाकायदा तौर पर अफगान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन शुरू है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अफगान मुहाजिरीन को गिरफ़्तार करके जुमा नासिर बाग रोड पेशावर में नासिर बाग रोड पर मौजूद जुम्मा खान ख्वड़ कैंप में जो है वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। और इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन गुज़िश्ता रोज़ से बाकायदा तौर पर बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन जिनको गिरफ़्तार करके यहाँ पर लाया जाता है। वफाकी हुकूमत की चूँकि हिदायत थी कि अफगान मुहाजिरीन को गिरफ़्तार करके जेल भेजा जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि वो अफगान मुहाजिरीन को गिरफ़्तार करके इस कैंप में मुंतकिल किया जाएगा और यहाँ पर तमाम तर कागज़ी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करने के बाद इनको डायरेक्ट जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा। तो आज भी बड़ी तादाद में यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन को जो है वो लाया गया है। यहाँ पर तमाम जो अमल है वो मुकम्मल किया गया, उनके फिंगर लिए गए, पिक्चर्स ली गई और उसके बाद जो है तो बड़ी तादाद में जो है वो अफगान मुहाजिरीन को बाकायदा तौर पर यहाँ से तोरखम बॉर्डर के थ्रू जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा। आदाद शुमार के हवाले से बताता चलूँ तो अब तक जो है तकरीबन 2023 से लेकर अब तक 25,60,000 अफगान मुहाजिरीन जो है उनको वापस वतन भिजवाया गया है। इनमें 2,60,000 जो वो अफगान मुहाजिरीन शामिल हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है। बात करूं 2023 में तकरीबन 3 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन को जो है वो वापस वतन भिजवाया गया था। 2024 में 4.5 लाख थी, 2025 में तकरीबन 11.5 लाख और अब तक जो है वो 2026 में तकरीबन 6.5 लाख के करीब जो है वो अफगान मुहाजिरीन को वापस वतन भिजवाया जा चुका है। इन 25 लाख अफगान मुहाजिरीन में तकरीबन 15 लाख से ज़ायद वो अफगान मुहाजिरीन शामिल हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे। इसके अलावा तकरीबन 7 लाख के करीब वो अफगान मुहाजिरीन थे जिनके पास PORs कार्ड थे और तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद वो थे जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड जो थे वो मौजूद थे। उन तमाम को जो है वो बाकायदा तौर पर वापस जो है वो अफगानिस्तान भिजवाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी और पेशावर में भी
भी ख़ास तौर पर अफगान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और पुलिस जो है वो पुलिस की टीमें बाकायदा तौर पर जो है वो इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी कर रही हैं और अफगान मुहाजिरीन को गिरफ़्तार करके यहाँ इस कैंप में जुमा खान खौड़ कैंप में लाया जाता है। यहाँ पर तमाम दस्तावेज़ाती अमल मुकम्मल करने के बाद जो है इनको डायरेक्ट डिपोर्ट किया जाता है। क्रैकडाउन जो है वो हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है और बड़ी तादाद में जो है वो अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, इनको बार बार डेडलाइन भी दी गई और बाकायदा तौर पर 10 जुलाई की डेडलाइन जो थी वो हतमी डेडलाइन थी कि वो तमाम अफगान मुहाजिरीन जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं वो ख़ुद चले जाएं। 10 जुलाई के बाद जो है इन तमाम को जो है वो बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। तो क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है।